देखिए किस तरह से सोनम वांगचुक साहब को अर्ली मॉर्निंग 5 बजे कई सारे पुलिस वाले डॉक्टर की भेष में आते हैं और बोलते हैं चेकअप करना है। क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि इनकी हालत लगातार खराब हो रही है, इनके जान को खतरा है, तो इनको प्रॉपर इलाज की आवश्यकता है। इसलिए स्पेशल टीम डॉक्टर की आई है, इनका चेकअप करना है। जैसे ही ये लोग मंच पे चढ़ते हैं, अचानक तमाम लोग देख रहे होते हैं, अचानक ये लोग एक पर्दा निकालते हैं, चारों तरफ से पर्दा से घेरते हैं और जबरदस्ती सोनम वांगचुक को उठा के दिल्ली पुलिस अपने रुतबे में आती है और ले जाती है उनको सफदरजंग अस्पताल। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई आंदोलन होती है, सरकार को डर लगता है, सरकार पुलिस को आगे करती है और उस आंदोलन को कुचल देती है। बाबा रामदेव के अनशन को, धरने को तोड़वाने के लिए रात में पुलिस पहुंची थी और बाबा रामदेव को भागना पड़ा था। पेटीकोट पहन लेते हैं बाबा, भाग जाते हैं। अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने कहा कि गाली तक दी गई और जैसे तैसे इनके साथ व्यवहार किया गया, जो कि सही नहीं है। मोदी सरकार खिलाफ एक माहौल बन रहा था क्योंकि ये व्यक्ति अपने लिए नहीं बैठे थे, ये व्यक्ति इस देश के बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बैठे हुए थे। सोनम वांगचुक को आज लगभग 5 बजे सुबह पुलिस उठा के ले गई है, कैसे देखते हैं? देखिए, सोनम वांगचुक जी पिछले 20 दिनों से लगातार अनशन पे थे, उनकी हालात लगातार बिगड़ रही थी। पूरे देश से सोनम वांगचुक को समर्थन मिल रहा था और 20 तारीख को एक बड़ा प्रोटेस्ट था, मैसिव प्रोटेस्ट था। पूरे देश से जो युवा है खास करके सोनम वांगचुक के लिए कूच कर रहे थे और उम्मीद थी कि लाखों की संख्या में भीड़ जमा होगी। चंद्रशेखर रावण ने भी कहा था कि जंतर मंतर से संसद तक तिल रखने की जगह नहीं होगी। सरकार शायद इससे घबरा गई, सरकार को लगने लगा जब इतनी भीड़ आ जाएगी तो उन पे काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, जब प्रोटेस्ट बड़ा होता है तब सरकार घबराती है और जब जब सरकार घबराती है, जब जब सरकार डरती है, तब तब पुलिस को आगे करती है। देखिए किस तरह से सोनम वांगचुक साहब को अर्ली मॉर्निंग 5 बजे कई सारे पुलिस वाले डॉक्टर की भेष में आते हैं और बोलते हैं चेकअप करना है। क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि इनकी हालत लगातार खराब हो रही है, इनके जान को खतरा है, तो इनको प्रॉपर इलाज की आवश्यकता है। इसलिए स्पेशल टीम डॉक्टर की आई है, इनका चेकअप करना है। जैसे ही ये लोग मंच पे चढ़ते हैं, अचानक तमाम लोग देख रहे होते हैं, अचानक ये लोग एक पर्दा निकालते हैं, चारों तरफ से पर्दा से घेरते हैं और जबरदस्ती सोनम वांगचुक को उठा के दिल्ली पुलिस अपने रुतबे में आती है और ले जाती है उनको सफदरजंग अस्पताल चेकअप के लिए। अब आप समझिए कि पिछले 20 दिन से जो व्यक्ति अनशन पे था, जिनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी, ऐसे व्यक्ति को एक बार भी सरकार की ओर से जांच के लिए कोई टीम नहीं भेजा गया, कोई डॉक्टर नहीं भेजा गया, सूद तक नहीं ली गई उनकी और एक भी प्रतिनिधि सोनम वांगचुक से बात करने के लिए नहीं आया। लेकिन जब 20 तारीख नज़दीक है, 2 दिन का मात्र समय है, तो इन लोगों को लगा कि भाई भीड़ बहुत हो जाएगी, क्योंकि लगातार विपक्ष के तमाम नेता सोनम वांगचुक के पक्ष में बोल रहे थे और उन्होंने खुला समर्थन दे दिया था। राहुल गांधी ने भी समर्थन दे दिया, अखिलेश यादव ने समर्थन दे दिया। अखिलेश यादव की वाइफ और सांसद डिम्पल यादव ने तो यहाँ तक कहा कि हम अपने तमाम सांसदों के साथ 20 तारीख को यहाँ मौजूद रहेंगे। चंद्रशेखर रावण ने कहा था कि हमारे तमाम कार्यकर्ता जंतर मंतर से लेके संसद तक कूच करेंगे। किन्हीं के हाथ में झंडा नहीं होगा किसी पार्टी का, लेकिन उनके हाथ में महापुरुषों का फोटो होगा। तो इस आंदोलन को पूरे देश में, यहाँ तक कहिए कि पूरी दुनिया में एक तरह से समर्थन मिल रहा था। मोदी सरकार खिलाफ एक माहौल बन रहा था क्योंकि ये व्यक्ति अपने लिए नहीं बैठे थे, ये व्यक्ति इस देश के बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बैठे हुए थे, छात्रों के लिए बैठे हुए थे। इनका कहना है कि स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो, पेपर लीक नहीं हो और युवाओं को हायर एजुकेशन में किसी तरह की समस्या नहीं हो। इन्होंने ऐसा करके दिखाया है लेह लद्दाख में, क्योंकि ये खुद साइंटिस्ट हैं। कई ऐसे काम हैं सोनम वांगचुक जी के जिसके बारे में हमको आपको नहीं पता है। उन्होंने इस देश के सेना के लिए एक टेंट बनाया जो -20 डिग्री में, वहाँ पे सेना आसानी से ग्लेशियर में रह सकती है। ये इनका देन है। जिस तरह से मिसाइल किनका देन है? अब्दुल कलाम साहब का। उसी प्रकार से इस देश में सुरक्षित टेंट सैनिकों के लिए, सेना के लिए किसका देन है? तो इनका देन है। और कई सारे इनोवेटिव
प्लान इनके पास था वहाँ के स्कूलों में सुधार के लिए। इन्होंने किया भी, कई सारा अभियान इन्होंने चलाया। और लर्निंग बाय डूइंग इनका एक नारा है, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके आप सीखिए। स्कूलों में जो शिक्षा, खास करके सरकारी स्कूल बिहार में, यूपी में वगैरह, मध्य प्रदेश में है, जो हिंदी पट्टे के स्कूल हैं, वहाँ क्या देखते हैं आप, वहाँ पढ़ाई के नाम पे मजाक चल रहा है। इनका कहना था कि डूइंग बाय लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि आप करके सीखिए, प्रैक्टिकल करके आपको सिखाने की बातों को लेके ये लगातार जोर दे रहे थे। इस देश का एक महान वैज्ञानिक जो बीटेक था, फ्रांस से पढ़ा हुआ था, मैकेनिकल है, NIT जम्मू श्रीनगर से, मंगचुक जी, और इनके कई शानदार कारनामे हैं। ग्लेशियर में इनका काम है कि भाई पानी को वहाँ पे संग्रहित करके फिर किसानों के लिए कैसे पानी का यूज हो, जो बर्फ का पानी है उसको लेके इनका बहुत सारा काम था। तो ऐसे लोग जब इस देश में बदलाव के लिए, सुधार के लिए, शिक्षा सुधार के लिए जब बैठे हुए हों, तो इस तरह से उनके साथ व्यवहार करना कतई सही नहीं है। और मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि किस तरह से, देखिए, इनको उठा के टांग के ले गए। और अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने कहा कि गाली तक दी गई और जैसे तैसे इनके साथ व्यवहार किया गया, जो कि सही नहीं है। अब आते हम कोर सब्जेक्ट पे कि भाई इस देश में आंदोलन करना कितना मुश्किल हो गया है। इससे पहले आपने क्या देखा, जंतर मंतर पे जब इस देश की पहलवान बेटियां बैठी हुई थी और जब उनको समर्थन मिलने लगा था, चंद्रशेखर रावण वहां बैठ गए थे। और एक दिन जो है निर्धारित किया गया था, जिस दिन पूरे देश से लोग उनके समर्थन में पहुंचते, तो उससे 1 या 2 दिन पहले उनको भी इस तरह घसीट के, उठा के आंदोलन को तहस नहस कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। मतलब मोदी जी, या फिर कहिए कि जो वर्तमान सत्ता है, कहीं ना कहीं निरंकुश होती हुई दिख रही है। यदि कोई प्रोटेस्ट पे बैठता है तो पहले तो वो सूद नहीं लेते हैं, पहले कुछ नहीं, आप अंतिम समय तक पहुंचिए। जैसे ही आप डेट निर्धारित करेंगे, देश में सिंपैथी बनेगी, सरकार को खतरा लगेगा कि भाई माहौल खराब हो सकता है या फिर हमारे खिलाफ माहौल तैयार हो रहा है। एक दिन दिल्ली पुलिस जागती है, इस देश का शासक जागता है और कहता है खत्म स्वाहा। एक दिन में आते हैं वो लोग और या तो मारपीट करते हैं, पिछली दफा मारपीट उन्होंने किया था, तमाम पहलवान बेटियों को घसीट घसीट के, पूरा लाठी चार्ज जबरदस्त, एक दिन में धरनास्थल को खत्म कर देते थे। तो वही हश्र किया गया है इस आंदोलन के साथ में। यहाँ हालांकि बल का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन जो आकर्षण के केंद्र थे, जो इस प्रोटेस्ट में सबसे सुप्रीम रोल में थे, उन्हीं को पुलिस वहां से उठा के लेके चली गई है। एक बात और आप याद करिए, बाबा रामदेव जब धरना बैठे हुए थे, याद है आपको, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। सरकार तानाशाह होती है, इस बात को समझिए। उस वक्त भी बाबा रामदेव के अनशन को, धरने को तोड़वाने के लिए रात में पुलिस पहुंची थी और बाबा रामदेव को भागना पड़ा था। पेटीकोट पहन लेते हैं बाबा, भाग जाते हैं, तो ठीक है। लेकिन बाबा रामदेव से उस वक्त भी कांग्रेस के नेता आके बात किया करते थे। लेकिन इस सरकार ने एक स्टेप आगे बढ़ के, मतलब आपसे कोई बातचीत नहीं होगी। यदि आप धरने पे हैं, यदि आप इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक, सरकार आपसे बात नहीं करेगी। सरकार को लगेगा कि हम पे अब ये आंदोलन भारी पड़ जाएगा, सरकार एक दिन उठेगी, सबको समाप्त कर देगी। तो उसी रणनीति के तहत सरकार ने इस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया है। हालांकि अभिजीत दीपके ने कहा है कि अब हम धरने पर बैठेंगे, अब इस प्रोटेस्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसा उम्मीद हमें कम लगता है। 20 तारीख को देश के कोने कोने से लोग इस आंदोलन के समर्थन में, सोनम वांगचुक के समर्थन में पहुंच रहे हैं। और जैसा हमें लगता है, उस दिन भी लाठी चार्ज होगा, उस दिन भी सरकार सख्ती से पेश आएगी और देश के युवाओं पे लाठियों की बरसात होगी, ऐसा मैं पहले से कर रहा हूं। और ये जो हुआ है, इसकी आशंका पहले से थी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब कोई आंदोलन होती है, सरकार को डर लगता है, सरकार पुलिस को आगे करती है और उस आंदोलन को कुचल देती है। उसी का एक उदाहरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इस पे जनता क्या सोचेगी, जनता का क्या कहना है, आप अपील कर दीजिए। तो सोनम वांगचुक जी के बात को लेकर के जो रवि जी से जो हमारी बातचीत हुई, वो आपको कैसा लगता है? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए।